गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज आपकी क्लास इंडो इस्लामिक कला की है, ठीक है। और यहाँ से हमें इस्लामी स्थापत्य कला को पढ़ना है। तो इस्लामिक स्थापत्य कला या इंडो इस्लामिक कला क्या है, पहले हम इस बात को समझेंगे, फिर इसके अंतर्गत हम किन किन कलाओं का अध्ययन करेंगे, उन चीज़ों को देखा जाएगा। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत जो है क्लास से जुड़ने की कोशिश करें। और जितने भी लोग अभी लाइव हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में इसको जो है लिंक को शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द क्लास से जुड़ने की कोशिश करें बच्चों। बहुत अच्छा, चलिए। तो आज आपकी क्लास है इंडो इस्लामिक कला। इंडो इस्लामिक कला। इंडो इस्लामिक कला, ठीक है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए तुरंत जो है। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको सूचना देना चाहेंगे बच्चों। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो अभी 2 स्पेशल क्लासेस जो है होने जा रही हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्लासें हो रही हैं, स्पेशल क्लास, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने वहाँ पर चुना है। वहाँ पर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस कोर्स पर। तो कल वो क्लासें होंगी, उसकी टाइमिंग हम आपको इवनिंग की क्लास में बता देंगे। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि आर्ट एंड कल्चर ये एक कोर्स हमारा जो है अनअकैडमी प्लस चैनल पर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 कोर्स हम आपके लिए जून फर्स्ट वीक में यानी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं प्लस कोर्स पर, ठीक है। इसके बाद एक आपका सेक्शन होगा आंसर राइटिंग का, जो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा बच्चों। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप अगर प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। वहाँ पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप जो है हमारे रेफरल कोड के थ्रू बच्चों जुड़ रहे हैं, रेफरल कोड हमारा है SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। और अगर इस रेफरल कोड के थ्रू आप जुड़ते हैं तो आपको 10% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द जो है जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। यानी आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर जुड़कर किसी भी एजुकेटर से क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो हमसे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। तो ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। यानी किसी भी तरह की, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो किसी GS पेपर की हो या ऑप्शनल पेपर की हो, हर समस्या का सलूशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर केवल हम नहीं, बहुत बड़े टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। आप किसी भी विषय को किसी भी बेहतर एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप एक बड़ी संख्या में बच्चों जुड़ेंगे। ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव, ठीक। इसके थ्रू आप अगर एंट्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको 10% की आपके एडमिशन पे छूट होगी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हमने आपको बता दिया। और कल हमारी 2 स्पेशल क्लासेस लगी हैं आपके प्लस चैनल पर ही, और आप लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित होइएगा देखने के लिए। वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वहाँ पर कवर करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर, ठीक। चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आज आपकी क्लास है इंडो इस्लामिक कला। इंडो इस्लामिक कला। अब इसमें मूल रूप से हमें स्टार्ट करना है स्थापत्य कला।
ठीक है। चूंकि आप स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो हम इंडो इस्लामिक कला में किसे देखेंगे, स्थापत्य कला को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम पहले बेसिक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इंडो इस्लामिक कला है क्या। बेसिकली मित्रों, इंडो इस्लामिक कला का जो प्रारंभ है ये इस्लामिक शब्द लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ इस्लामिक शब्द लगा हुआ है। इस्लामिक शब्द लगा होने का मतलब है कि हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन के बाद इस कला का जन्म होता है। तो इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में कब होता है, तुर्कों के आगमन के बाद। तुर्कों के आगमन के बाद, तो तुर्कों का आगमन कब होता है। अब आप कहोगे कि सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था, वो भी एक मुसलमान था। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि कला एक ऐसा प्रावधान या एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक आप राजनैतिक रूप से स्थायित्व तो नहीं हासिल कर लेते या एक मजबूत राजवंश का निर्माण नहीं कर लेते जिसके पास एक मजबूत राजनैतिक स्थायित्व हो, एक मजबूत राजकोष हो, एक बेहतर अर्थव्यवस्था हो, तब तक आप कला को जन्म नहीं दे सकते। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम से इस्लामिक कला का जन्म इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है यह आक्रमण जो है अस्थाई नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है बच्चों ये अस्थाई नहीं था, ठीक है। लेकिन एक बात आप जानते रहिए, कहा जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि इंडो इस्लामिक कला का प्रवेश हिंदुस्तान में कब होता है या इसका प्राचीनतम उदाहरण कब मिलता है, तो आप जान लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम के समय जब आक्रमण हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम तो वापस लौट गया था, लेकिन इसके साथ जो मुसलमान हिंदुस्तान में प्रवेश किए उन्होंने केरल में एक मस्जिद का निर्माण किया था जो सबसे प्राचीन इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। लेकिन हम इंडो इस्लामिक कला का जो प्रारंभ मानते हैं वो मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कहाँ से मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसलिए मानते हैं बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक से क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में एक अस्थाई इस्लामिक राज्य की क्या किया, स्थापना किया। तो अस्थाई इस्लामिक राज्य की स्थापना चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, जिसे आप गुलाम वंश दास वंश आप कहते हैं, ठीक है, जिसे आप गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। तो बिना अस्थाई राजवंश या बिना राजनैतिक अस्थायित्व के कला का प्रादुर्भाव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भारत में मुसलमानों का एक अस्थाई राजनैतिक अस्तित्व दिखाई देना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कला का क्या होता है, प्रारंभ होता है। और भारत में चूंकि पहले से कला का प्रादुर्भाव हो चुका था, भारत में पहले से कला मूल रूप से विद्यमान थी, तो कहा जाता है कि भारतीय कला पर जो इस्लामी कला का प्रभाव पड़ा, यानी भारतीय कला और इस्लामिक कला के मिश्रण से जो कला का जन्म हुआ उसी को इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस कला में हमें भारतीय कला के लक्षण, भारतीय कला के लक्षण या विशेषताएं एवं इस्लामिक कला के लक्षण एवं विशेषताएं एवं इस्लामिक कला के लक्षण एवं विशेषताएं दोनों यानी दोनों कला के मिश्रण से ही इंडो इस्लामिक कला का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक। लेकिन इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी या सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में इसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। इस्लाम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में आया, लेकिन यहाँ अस्थायित्व तो नहीं था क्योंकि ये सिंध क्षेत्र को जीतकर पुनः वापस चला गया था, ठीक। लेकिन इसके साथ जो मुसलमान आए वो दक्षिण में जाके मालाबार में बस गए थे और वहीं केरल में इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। और कहा जाता है ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने भारत में दक्षिण से मसालों को लेकर यूरोप में इनका व्यापार करना शुरू किया, ठीक। तो लाल सागर और भूमध्य सागर होते हुए जो भारत से व्यापार पैदा हुआ वह इन्हीं मुसलमानों की देन थी जिन्हें मूर व्यापारी कहा जाता था, ठीक है। बाद में यही व्यापारिक रास्ता जब प्रतिबंधित हो जाएगा तब यूरोपीय नए जलमार्ग की खोज करके हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक अस्थाई इस्लामिक कला का जन्म जो है वो कब से माना गया है, वो ऐबक से माना जाता है बच्चों। किससे माना जाता है? ऐबक से माना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने कहा आपको, मुझे उम्मीद है कि इंडो इस्लामिक कला की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यानी ऐसी कला जिसमें भारतीय एवं इस्लामिक
दोनों कलाओं के लक्षण हमें दिखाई दें, उसे हम इंडो इस्लामिक कला कह सकते हैं। यानी इस कला का जन्म जो है या इस कला का उद्भव इस्लाम के हिंदुस्तान में आगमन के बाद होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेज आए, क्या परिवर्तन आए, या इनकी इंडो इस्लामिक कला की मूल विशेषताएं क्या थी, थोड़ी सी चर्चा हम उसकी करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको हम बता दें कि इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या। देखिए, कहते हैं इस्लामिक स्थापत्य कला, इस्लामी स्थापत्य कला को दो भागों में बांटकर हम देखेंगे। पहला, धार्मिक स्थापत्य कला, धार्मिक स्थापत्य कला और गैर धार्मिक स्थापत्य कला, गैर धार्मिक स्थापत्य कला। देखिए बच्चों, जैसे कहा जाता है कि भारत में धर्म का कला को जन्म देने में सबसे बड़ा रोल माना जाता है, और आप जानते हैं कि धर्म के कर्मकांडी स्वरूप का ही परिणाम है ये आपकी स्थापत्य कला, मूर्ति कला या चित्रकला। ठीक, यानी कहीं न कहीं जो आपकी कला है वो धर्म से प्रेरित है। भाई मंदिर जो है वो स्थापत्य कला का अंग है, लेकिन किससे जुड़ा है? धर्म से जुड़ा है। आपकी मूर्ति कला को देखिए, मूर्ति कला किससे प्रेरित है? धर्म से प्रेरित है। भाई भगवान की मूर्तियां ही तो बनाई जा रही हैं। तो जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यानी हम ये कह रहे हैं कि कला के द्वारा धर्म के द्वारा ही कला का प्रादुर्भाव होता है, यानी कहीं न कहीं कला के विकास में धर्म का एक अहम योगदान माना जाता है। लेकिन आप ये समझिएगा कि कला जो है, मैं दो बातें बोल रहा हूं, दो लाइनें बहुत ध्यान सुनिए। मैंने पहली लाइन में कहा कि धर्म कला के उद्भव में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन दूसरी लाइन में हम ये कह रहे हैं कि जो कला है, कला में चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मूर्ति हो, यानी जितनी भी धार्मिक कलाएं हैं वो सिर्फ धर्म को ही प्रतिबिंबित नहीं करती, बल्कि समाज की सामाजिक संरचना, उसकी संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करती है। तो कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी कला जो है सिर्फ धर्म का नेतृत्व नहीं करती, भले वो धर्म से प्रेरित हो, लेकिन सिर्फ वो धर्म का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि उस काल की होने वाली आर्थिक संरचना यानी आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित करती है। आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थायित्व, सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक विचारधारा, इन सब का नेतृत्व करती है वो कला। अब आप थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं। सपोज करिए, जैसे सपोज करो, मान लो आगरा का ताजमहल है। ठीक, ताजमहल एक स्थापत्य कला का अंग है। भाई एक मकबरा है ये ताजमहल। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुगल काल में आर्थिक मजबूती न होती तो क्या ये ताजमहल निर्मित होना संभव था? नहीं था। इसका मतलब कि यह ताजमहल का निर्माण उस समय के आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करता है, करता ही नहीं करता है, वर्तमान के आर्थिक विकास को भी प्रतिबिंबित कर रहा है, क्योंकि आज ये आगरा का ताजमहल कहीं न कहीं आपके अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये एक आपका भारत का सबसे बड़ा पर्यटन प्लेस है ये। ठीक है, और एक बात आपको कहूं तो आपके वैदेशिक नीति का भी एक आधार स्तंभ बन चुका है, क्योंकि जितने भी विदेशी यहां आते हैं भारत में, या जितने भी आपके जैसे राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष विदेशों के जो आते हैं, सबको कहीं न कहीं यहां पर ले जाकर क्या किया जाता है, या सब लोग यहां पर जाना चाहते हैं। तो यानी यह एक ऐसी स्थापत्य कला है जो दुनिया की विचारधाराओं का एक केंद्र बिंदु बन चुका है। तो न केवल पर्यटन की दृष्टि से, न केवल आर्थिक विकास की दृष्टि से, बल्कि वैदेशिक नीति की दृष्टि से भी वर्तमान में आगरा के ताजमहल का योगदान अहम हो चुका है। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं किस पे? आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थायित्व, सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक विचारधारा। हम यहां पर आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह कोई स्थापत्य कला जो है
अपने समय की इन विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करती है। जैसे आप सपोज करिए कोई मकबरा है या कोई मंदिर है, वो धार्मिक कला, धार्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। बात समझ रहे नहीं? कोई मंदिर अगर निर्मित हुआ बच्चों, तो वह मंदिर कहीं न कहीं एक धार्मिक केंद्र है, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक केंद्र भले है, लेकिन वह प्रतिबिंबित जो करता है वह इन चारों विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करता है। किसी मंदिर की विशालता को देखकर उस समय के आर्थिक विकास को आप समझ सकते हैं। बात समझ रहे नहीं? और किसी मंदिर की विशालता ये भी बताती है कि वहां का राजनीतिक स्थायित्व क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि जब तक राजनीतिक स्थायित्व नहीं होगा आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझ रहे नहीं भाई? कोई भी राजवंश जब लंबे समय तक कार्य करता है तो उसी राजवंश का एक मजबूत आर्थिक विकास आपको देखने को मिलता है। और अगर राजवंश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो राजनीति ऑटोमेटिक क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक। दूसरी चीज, यह सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब कैसे है भाई? कोई भी राजा हो, अगर उसके अंदर कला के निर्माण की चेतना ही नहीं है, उसकी प्रवृत्ति में धार्मिकता का कोई अंश ही नहीं है, तो फिर वो उस धार्मिक स्थल या उस धार्मिक स्थापत्य कला के निर्माण में कोई योगदान देगा ही नहीं। तो ये उसकी सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक है। ये दर्शाता है कि उस समय के राजवंश या राजाओं में सांस्कृतिक चेतना थी, और जनता का भी कहीं न कहीं जनता का रुझान भी ये दर्शाता है, और दूसरा धार्मिक विचारधारा को भी दर्शाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मंदिर है या मकबरा है या मस्जिद है वो सिर्फ धार्मिक केंद्र है। वो धार्मिक केंद्र तो हैं, लेकिन साथ साथ वो तत्कालीन समाज के, यानी उस समय के समाज के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा को भी क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो हम यहां बात कर रहे थे कि भाई धार्मिक स्थापत्य कला में किसको किसको पढ़ोगे, तो यहां पर आप जो है मस्जिद निर्माण शैली, मस्जिद निर्माण शैली, मस्जिद निर्माण शैली पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम यहां पर मस्जिद निर्माण शैली पढ़ेंगे, फिर आप जो है इसी में मकबरा निर्माण शैली, मकबरा निर्माण शैली। तो दो चीजों का अध्ययन हम धार्मिक स्थापत्य कला के अंतर्गत करेंगे, यानी ये दोनों धार्मिक केंद्र माने जाते हैं। और गैर धार्मिक स्थापत्य कला में दुर्ग निर्माण और नगर स्थापना, ये दोनों गैर धार्मिक स्थापत्य कला हैं। तो दुर्ग निर्माण और नगर स्थापना, इन दोनों को हम गैर धार्मिक स्थापत्य कला मानेंगे, और मस्जिद निर्माण शैली और मकबरा निर्माण शैली, इन दोनों को हम धार्मिक स्थापत्य कला का प्रतीक मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, इन चारों पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो किसी भी जब स्थापत्य कला का अध्ययन आप करोगे तो आपका जो दिमाग है वो इन चीजों को उसमें सर्च करेगा, खोजेगा। बात समझ रहे नहीं? तो ये चारों चीजें आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अभी इंडो इस्लामिक कला की विशेषता को पहले देखते हैं। इंडो इस्लामिक कला, इंडो इस्लामिक कला की विशेषता। इंडो इस्लामिक कला की विशेषता, तो क्या विशेषता है इंडो इस्लामिक कला की? ठीक।
कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट जो है पता होना चाहिए कि इंडो इस्लामिक कला की विशेषता क्या है। तो इंडो इस्लामिक कला की विशेषता की अगर हम बात करें तो कहा जाता है इंडो इस्लामिक कला की सबसे मेन विशेषता ये रही कि इन्होंने क्या किया कि जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो भारत में स्थापत्य कला निर्माण की जो पद्धति थी, देखिए निर्माण की पद्धति में परिवर्तन, निर्माण की पद्धति में परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन किया निर्माण की पद्धति में परिवर्तन? आपको पता है बच्चों कि भारत में जब पहले किसी स्थापत्य कला का निर्माण होता था तो उसके लिए निर्माण कार्य में क्या किया जाता था, मिट्टी का, गीला मिट्टी गारे के रूप में उपयोग होता था, धान का भूसा जो धान का कवर होता है खोखला उसका यूज किया जाता था जिसको आप धान की भूसी कहते हैं, राख का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम का आगमन हुआ तो इनके आने से क्या हुआ कि अब जो है निर्माण प्रक्रिया में, यानी जैसे मान लीजिए दीवार बनाना है या कोई भी निर्माण कार्य करना है, यानी जोड़ाई पद्धति में अब इन्होंने जिसको आप कहते हो ना सुरखा का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, आप देखे होंगे इनका उपयोग जो है अभी आपके कम से कम 25 से 30 साल पहले तक आपको दिखाई देता है। ठीक, मैंने देखा है कि अभी भी 25-30 साल पहले लोग जो है कहीं न कहीं निर्माण प्रक्रिया में राविश और सुरखा का उपयोग करते थे। ठीक, गारे के रूप में जोड़ाई के लिए उपयोग किया जाता था। और ये राविश जो है आप देखे होंगे सामान्यतः ईंट भट्ठों से इसको कलेक्ट किया जाता था। जो ईंट भट्ठे होते हैं, जो कोयले का चूर्ण होता है, कोयला जलने के बाद जो उसका चूर्ण है और ईंट का जो चूर्ण होता था उससे इसका निर्माण होता था राविश का। तो ये एक नई परंपरा निर्माण प्रक्रिया में जुड़ी इस्लाम के आगमन के बाद। ठीक, दूसरी चीज कहा जाता है इस्लाम के आगमन के बाद निर्माण प्रक्रिया में मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी गई। अब देखिए इस्लाम आगमन के बाद, इस्लाम आगमन के बाद निर्माण में मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी गई। मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी गई। लेकिन जो मेहराब है उन मेहराबों में सहतीरी मेहराब का उपयोग ज्यादा हुआ। जो नुकीले होते थे सहतीरी मेहराब का उपयोग ज्यादा होता था। ठीक है, यद्यपि आप देखेंगे घोड़े के नाल के, जब घोड़े का नाल आप लोगों ने देखा होगा, घोड़े की नाल कैसी होती है, उस आकार का मेहराब जो है आपके कुतुब मीनार में उपयोग हुआ है। किसके समय? अलाउद्दीन के समय। कुतुब मीनार में अलाउद्दीन ने इस तरह के मेहराबों का उपयोग किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मेहराब का उपयोग नहीं होता था या हिंदुस्तान के लोग मेहराब से परिचित नहीं थे। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल के मंदिर में मेहराबों का उपयोग आपको दिखाई देगा। गुप्त काल के मंदिर निर्माण में बच्चों मेहराब का उपयोग किया गया है, लेकिन उनकी बहुलता नहीं थी, इनकी अधिकता नहीं थी, यानी ज्यादातर मेहराब का उपयोग नहीं होता था। लेकिन हाँ, ये दर्शाता है कि भारत के लोग इस मेहराब निर्माण से परिचित थे। लेकिन मेहराबों की प्रक्रिया में, यानी मेहराबों का उपयोग बढ़ जाना और उसके निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाना, ये आपको इस्लामिक कला का प्रतीक दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो मेहराब है, मेहराब होता क्या था? मेहराब बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है कि चूंकि नमाज जो मुसलमान अदा करता है, नमाज अदा करते समय उसका जो फ्रंट होता है वो मक्का और मदीना के मस्जिद की तरफ होना चाहिए। ठीक, यानी उसकी जो दिशा होनी चाहिए वो मक्का मदीना के मस्जिद की तरफ होनी चाहिए। और सामान्यतः जो मेहराब होते हैं, किसी भी आप मस्जिद में आप जाओगे तो जो आयताकार कक्ष होता है नमाज अदा करने के लिए, उसे मेहराब कहा जाता है। ठीक है, जो आयताकार कक्ष नमाज अदा करने के लिए बनाया जाता है उसे मेहराब अदा कहा जाता है। और उसी मेहराब से जुड़ी हुई मीनारें, वो मेहराब मीनारों पर ही निर्भर होता है। यानी आप अगर कहें कि मान लीजिए अगर ये आयताकार जो कक्ष है,
ठीक, ये सपोज करिए आयताकार कक्ष है, तो ये जो कोने हैं यहां पर जो है नुकीले जो है स्तंभ बने होंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं। यह मेहराब जो है इन्हीं मीनारों पर क्या होता है, टिका होता है। ठीक है, तो जैसे भारतीय कला में आप देखेंगे जो स्तंभ होता है, जिसको हम सामान्य रूप से मकानों में आज की डेट में हम पिलर कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो भारतीय कला में उसको स्तंभ कहा जाता है। मंदिरों में हमने बार बार उसका नाम लिया कि स्तंभ या अर्धस्तंभ, ठीक, लेकिन उसी स्तंभ को इस्लामिक कला में क्या कहा गया, मीनार कहा गया है। लेकिन ये मीनारे हैं ये नुकीली हैं। ये कैसी है, नुकीली है। ठीक है, मीनारे कैसी है, नुकीली है। इनका हर कोण जहां पर ये मूर्ति है वो नुकीले बने हुए हैं। दूसरी चीज कहा जाता है इन मीनारों पर कुरानों की आयतें अंकित होती हैं। इन मीनारों पर कुरान की आयत का अंकन किया जाता था। ठीक, लेकिन एक चीज देखेंगे इस्लामिक कला में आपको जीवों का यानी जैसे मानव का चित्रांकन आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो अलंकरण किया गया है, अलंकरण के रूप में या तो ज्यामिति चिन्हों का उपयोग हुआ है या फूलों एवं वनस्पतियों का उपयोग दिखाई देता है। यानी सजावट के लिए यानी अलंकरण के लिए इस्लामिक कला में आप देखेंगे सामान्य तौर पर तो आपको यहां पर केवल क्या दिखेगा, या पत्तियों का, वनस्पतियों का चित्रांकन दिखेगा या जो है कुरान की आयतों का चित्रांकन दिखेगा। ये एक बड़ी खास विशेषता आपको दिखाई देगी। जैसे भारत में क्या था कि भारत में अलंकरण के तौर पर पशु पक्षियों, प्रतीकात्मक चिन्हों, मंगल कलश आदि का उपयोग किया जाता था। लेकिन इस्लामिक कला में चित्रांकन के लिए आपको वनस्पतियों का या आपको कुरान की आयतों का चित्रांकन दिखाई देगा। उसको नोट कर लीजिए आप लोग जो है। देखिए नंबर 3, अलंकरण के लिए कुरान की आयत एवं वनस्पतियों का उपयोग हुआ है। कुरान की आयत एवं वनस्पतियों का उपयोग किया गया है। ठीक, तो ये अलंकरण के लिए सामान्य तौर पर उपयोग किए गए हैं। ठीक, अब देखिए कहा जाता है इस्लामिक स्थापत्य कला में जो छज्जे होते हैं, छज्जे आप समझ रहे होंगे, जैसे छत का जो वह पोर्शन जो दीवार से बाहर निकला होता है उसे छज्जा कहते हैं। ठीक है, यानी आपके जो मकान का छत होता है बच्चों, छत का वह पोर्शन जो दीवार से बाहर निकला होता है उसको क्या कहते हो, छज्जा कहते हो। ठीक है, कहते हैं कि इस्लामिक स्थापत्य कला में एक नई परंपरा दिखी कि छज्जों को मीनारों से जोड़ा जाता है। छज्जों को मीनारों से जोड़ा जाता है। मैं इसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल आपको याद दिलाता हूं। अगर आप लोग ग्रामीण समाज से बिलोंग करते होंगे तो ग्रामीण समाज से अगर बिलोंग करते होंगे बच्चों, तो आपने गौर किया होगा कि आज से एक जनरेशन पीछे चले जाइए तो गांव में मिट्टी के मकान बनते थे, मिट्टी के कच्चे मकान बनते थे। और वो मिट्टी के कच्चे मकान में जो दीवारें होती थी, जो दीवारें हैं, उन दीवालों पे जो छत बनती थी, तो जो छज्जा उसका बाहर निकाला जाता था, दीवार से बाहर जो पोर्शन निकलता था यानी खपड़ैल का, वो एक मिट्टी के खपड़ैल से निर्मित होता था उसका जो छत है, छत का वह पोर्शन जो बाहर निकला होता था वह एक लकड़ी से, एक कलाकृति से, एक लकड़ी जो उसकी बनावट बड़ी सुंदर होती थी, उस छज्जे को उस लकड़ी के सहारे से दीवार से अटैच किया जाता था। बात समझ रहे हैं नहीं? इसका हम आपको कैसे मैप के थ्रू आपको समझाएं हम। जैसे मान लीजिए ये मकान है, ठीक है, अब इस मकान, इस पे 3 डायमेंशनल फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए ये छत है, अब ये छत सपोज करिए इतना बाहर निकली है, ठीक, तो ये दीवार, मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है,
इस दीवाल को इस छज्जे से एक लकड़ी से क्या किया जाता था, जोड़ दिया जाता था, लकड़ी से इसको जोड़ा जाता था ताकि इस छज्जे को एक सपोर्ट मिल सके, ताकि इस छज्जे को क्या हो, एक सपोर्ट मिल सके। इस्लामिक स्थापत्य कला में इसी का बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है और इसे कहा जाता है आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि। इसी को इस्लामिक स्थापत्य कला में कहते हैं आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि, छत्तेदार विधि। तो बच्चों ये हम आपको सही से समझा पा रहे हैं कि नहीं? आप इसको ऐसे करिए, यहां पर हम आपको कह रहे हैं इस्लामिक स्थापत्य कला में क्या है कि जो मीनार है, मीनार माने स्तंभ, ये स्तंभ है। अब आप सपोज करिए कि इसके ऊपर ये छत बनी है, ये छत है, ठीक है, ये छत बनी है। तो ये जो मीनार है, मीनार, ये छज्जा सपोज करिए, ये छज्जा है, ये बाहर निकला हुआ पोर्शन है छत का। मान लीजिए ये इतना छत हो गई, ये छत हो गई, छत का पोर्शन, और ये मान लीजिए बाहर निकला हुआ छज्जा है, ये पोर्शन मान लीजिए क्या है, छज्जा है, ठीक है, ये पोर्शन मान लीजिए छज्जा है, ये हो गई आपकी छत, ठीक है। तो ये मीनार है, इस मीनार को इस छज्जे से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसको इस छज्जे से क्या किया गया है, जोड़ा गया। यानी जो मीनार है, ये मीनार इस छज्जे से, इस जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है छत के, ये जुड़ा है। इसी विधि को आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि कहा जाता है इस्लामिक स्थापत्य कला में। तो ये एक नई परंपरा हमको दिखाई देती है और इसका सबसे बेहतर प्रयोग कहाँ हुआ है? इसका सबसे बेहतर प्रयोग बच्चों कुतुब मीनार में हुआ। कहां पर हुआ है? कुतुब मीनार के निर्माण में, कुतुब मीनार जो बनी हुई है उसके निर्माण में। इसका सबसे एक आसान एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, यहां फिगर नहीं बना पा रहा हूं, तो वही हमने कहा कि गांव में जो आज भी अगर मकान आपको कहीं दिखे, मिट्टी का मकान, तो मिट्टी के मकान में जो देखेंगे, जो छत बनी है, छत दीवार से बाहर निकली हुई है, तो जितना पोर्शन दीवार का छत का बाहर निकला हुआ दीवार से, उस बाहर निकले हुए पोर्शन को उस दीवार से अटैच किया गया है एक लकड़ी के द्वारा। तो उसी कला को यहां पर इस्लामिक स्थापत्य कला में भी दिखाई देती है, ठीक है। तो अभी देखिए ये एक परंपरा ये भी दिखती है। इसके साथ साथ कहा जाता है इस्लामिक स्थापत्य कला के निर्माण में आपको कुछ नई चीजें दिखती हैं, जैसे अरबस का प्रयोग करना, कुर्फी शैलियों का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये होता क्या था? स्क्रीच का उपयोग करना। स्क्रीच क्या होती थी? कहा जाता है कि चौकोर कोने में गोलाई लाने की जो विधि है उसी को स्क्रीच कहा जाता है। स्क्रीच, देखिए मान ली स्क्रीच क्या है, ये इस्लामिक स्थापत्य कला में दिखता है। स्क्रीच क्या है? हमने कहा कि चौकोर कोने में गोलाई लाने की परंपरा। सपोज करो ये एक कोई पत्थर का टुकड़ा है, ये चौकोर है, इसको गोलाई में लाने की परंपरा। गोलाई में कैसे आएगा? ये इतना पोर्शन काट के निकाल दो, ये पोर्शन काट कर निकाल दो, ये पोर्शन आप काट कर निकाल दो, और ये पोर्शन आप काट कर निकाल दो, तो इसका आकार क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। इसी को स्क्रीच विधि कहा जाता है। और आप देखेंगे मस्जिदों में और मकबरों में जो पत्थर लगे हुए हैं वो पत्थर कहीं न कहीं गोलाकृत हैं, उनको छांट कर क्या किया गया है? गोल बनाया गया है, ठीक। इसी को स्क्रीच विधि कहा जाता है। तो ये ऐसी कुछ निर्माण प्रक्रियाएं और निर्माण प्रक्रियाएं हैं जिनका उल्लेख या विवरण हमको इस्लामिक कला में दिखाई देता है। तो अब हम आपको एक बहुत ही गूढ़ बात बताने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि वास्तव में अगर आपसे कोई कहे कि इंडो इस्लामिक कला को इंडो इस्लामिक कला कहते क्यों है, क्यों दोनों कलाओं का मिश्रण हुआ, आखिर वो कौन सी परिस्थिति? भाई जब भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई इस्लाम की, तो इस्लामिक सत्ता अपने स्वयं जो है केवल प्योर इस्लामिक कला को जन्म दे सकती थी। भाई निर्माण उनको करना था, उनके पैसे से होना था निर्माण प्रक्रिया का जन्म। तो सीधे सीधे केवल वो ऐसा मस्जिद, ऐसा मकबरा बनाते जिनमें भारतीय मंदिरों या भारतीय निर्माण शैलियां को लक्षण न दिखाई देते। ऐसा चांस था उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों? आखिर इंडो इस्लामिक कला का जन्म हुआ क्यों? क्यों भारतीय कला और इस्लामिक कला दोनों मिश्रित रूप से दिखाई देना शुरू हुई? उसका रीजन क्या था, उससे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने कहा ऐसी कौन सी कंडीशन
आई जिसकी वजह से दोनों कलाओं का मिश्रण हुआ। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया, इंडो इस्लामिक कला की विशेषता बताया। ठीक, उसमें 4 से 5 विशेषताएं हमने बताया। एक दो विशेषताएं और हैं, जैसे अष्टभुजाकार मकबरे का निर्माण लोधी वंश में दिखाई देता है, तुगलक वंश में दिखाई देता है। तो अष्टभुजाकार आकृतियां भी इस्लामिक कला में दिखाई देती हैं। लेकिन हम बात कर रहे बच्चों कि अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन आई जिसकी वजह से दोनों कलाओं का मिश्रित स्वरूप हमारे सामने आया। भाई अगर आप सोचिए तो जब भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई तो अभी तक आपने जो पढ़ा प्राचीन काल में, चाहे वो मंदिर रहा, चाहे वो चित्रकला या मूर्तिकला रही, सारे निर्माण कहीं न कहीं राजाश्रय के अधीन थे या राजा के अधीन थे या राज्य कला के अंतर्गत आते। वो सारी निर्माण प्रक्रिया को राज्य के द्वारा संचालित किया गया था कि नहीं था। अगर हम उसी चीज को इनके संदर्भ में कहें कि जब इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में हुआ और भारत में इस्लामिक राज सत्ता आई, तो यहां भी निर्माण प्रक्रिया चूंकि इस्लामिक सुल्तानों के द्वारा हो रहा था, तो अगर सुल्तानों के अधीन, बादशाहों के अधीन भारत में स्थापत्य कला का विकास हो रहा था, तो उस पर पूरी तरह से इस्लाम का प्रभाव दिखना चाहिए था। यानी हिंदू का तत्व या हिंदू लक्षण नहीं दिखाई देने चाहिए थे, या भारतीय शैलियों के लक्षण उस पर दिखाई नहीं देने चाहिए थे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें इस्लामिक, इंडो इस्लामिक कला दिखी, यानी भारतीय कला और इस्लामिक कला दोनों का मिश्रित स्वरूप हमारे सामने क्यों आया? उसका जो सबसे बड़ा कारण है बच्चों, अगर आप देखिए, कहा जाता है कि जब इस्लाम का आगमन हुआ तो इस्लाम का आगमन, जैसे मोहम्मद गजनवी आया, तो मोहम्मद गजनवी भाई लूट के उद्देश्य से आया था और वो लूट कर हिंदुस्तान को गया, तो उसका भारत की कला पर बहुत प्रभाव दिखाई नहीं देता, या भारतीय कला पर एकदम प्रभाव उसका नहीं है, क्योंकि उसका जो विजय रहा, जो आक्रमण रहा, वो कहीं न कहीं एक माने बहुत ही कम समय तक रहा, तो उसका ज़्यादा प्रभाव कला पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन जब गोरी का आक्रमण हुआ तो गोरी के आक्रमण को अस्थायित्व मिल गया किससे? ऐबक से, और ऐबक ने हिंदुस्तान में एक अस्थायी राजवंश की नींव डाल दिया, जिसे आप क्या कहते हैं, गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। कहा जाता है कि बाबर की तरह ऐबक का कार्यकाल भी बेहद कम रहा, और जिस तरह बाबर जो है कला को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाया या कला के विकास को पूरी तरह स्वरूप नहीं दे पाया, उसी तरह ऐबक के सामने भी ऐसी समस्याएं अभी विद्यमान थी जिसकी वजह से अस्थायी रूप से वह इस्लामिक कला को जन्म नहीं दे सकता था। क्योंकि अस्थायी रूप से वह इस्लामिक कला को जन्म तब दे पाता जब उसका एक मजबूत राजनीतिक अस्तित्व होता। अभी वह स्वयं मजबूत एक राजनीतिक स्थिति में नहीं आ सका था, क्योंकि जिन क्षेत्रों को गोरी ने जीता था और जिन क्षेत्रों पर ऐबक अपनी सत्ता का संचालन कर रहा था गोरी के मरने के बाद, वह राजपूत राजा बार बार विद्रोह कर रहे थे, जिसको हमेशा ऐबक को क्या करना पड़ता था? दबाना पड़ता था। यानी हमेशा युद्ध में जीवन अपना, माने कहने का मतलब है कि जो 4 साल का कार्यकाल रहा, चूंकि आप जानते हैं कि बहुत कम समय तक ऐबक की सत्ता रही, 1106 से 1110 तक, तो यहां पर जितने समय 4 साल का जो जीवन ऐबक का रहा वो युद्धों में ही बीता, बाबर की तरह। बाबर का भी कार्यकाल हिंदुस्तान में केवल 4 साल का था। तो कहा जाता है कि जब तक एक राजनीतिक अस्थायित्व नहीं आता है तब तक कला का जन्म हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ऐबक के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जब तक राजनीति को अस्थायित्व नहीं दे पाता तब तक एक मजबूत अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता था। क्योंकि आपको पता है कि ऐबक के समय भाई राजकोष नाम की कोई संकल्पना थी ही नहीं। युद्ध में जो लूटा हुआ धन होता था, सेना उसी पर आश्रित थी। अभी टैक्सेशन सिस्टम, मुद्रा निर्माण जैसी प्रक्रिया का जन्म ही नहीं हुआ था। ये सारी प्रक्रियाएं इल्तुतमिश के समय जन्म लेंगी, जिसकी वजह से आप इल्तुतमिश को आप क्या कहते हो? वास्तविक संस्थापक कहते हो सल्तनत काल का। तो
कहा जाता है ऐबक के समय वो संसाधन ही नहीं थे जिस पर इस्लामिक कला का जन्म हो पाता, जिसके कारण ऐबक को मजबूर होकर भारतीय कला का या भारतीय कलाकारों का सहारा लेना पड़ा। कहा जाता है तुर्क हिंदुस्तान आए थे, शिल्पकार या कलाकार उनके साथ नहीं आए थे, यानी सुल्तान आए, सुल्तान के साथ उनकी सेना आई, कलाकार हिंदुस्तान नहीं आए थे, जिसकी वजह से मजबूर होकर उनको भारतीय कलाकारों का उपयोग करना पड़ा या भारतीय शिल्पकारों का उपयोग करना पड़ा अपनी स्थापत्य कला में। तो सीधी सी बात है कि जो शिल्पकार जो है सदियों से, कई वर्षों से भारतीय कला का निर्माण कर रहा है, तो जब वही जो है इस्लामिक स्थापत्य कला का निर्माण करेगा तो उसके गुण और विशेषताएं उस निर्माण प्रक्रिया में क्या होंगी, दिखाई देंगी। यानी मंदिर बनाने वाला कारीगर और शिल्पकार जब मस्जिद बनाएगा तो मंदिर की संकल्पना मस्जिद में दिखाई देगी ही देगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि यहां पर ऐबक के पास इतना मजबूत राजकोष नहीं था कि वह एक नए धरातल पर एक नई निर्माण प्रक्रिया को जन्म देता। कहा जाता है कि कमजोर राजकोष होने के कारण ही उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ऊपरी भाग को वो तोड़ देते थे, जो गुंबजनुमा होता था, जिसको आप शिखर कहते हैं, उस पोर्शन को तोड़कर उसी दीवार पर, जिस दीवार पर मंदिर बनी होती थी, उसी दीवार पर ये ढोलाकार छत डाल देते थे और उसे मस्जिद का स्वरूप दे देते थे। तो इससे क्या होता था कि उनके निर्माण का जो खर्च होता था, जो व्यय होता था बच्चों, वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो कहीं न कहीं एक मस्जिद में आप देखेंगे तो मंदिर और मस्जिद दोनों का मिश्रित स्वरूप दिखाई देगा। अगर आप ऐबक के समय देख लीजिए, कुतुब मीनार ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार जो ऐबक की बनी, ये भी एक विजय स्तंभ के रूप में बनाई गई थी, ये भी एक धार्मिक केंद्र था। इसके बाद आप 2.5 दिन का झोपड़ा देख लीजिए, वो भी एक सांस्कृतिक विद्यालय था विग्रहराज चतुर्थ का। आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देख लीजिए, पहले वो जैन मंदिर थी, फिर वैष्णव मंदिर बनी, फिर वैष्णव मंदिर से क्या बन गई, मस्जिद बन गई। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक चरण में भारत के मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदों का स्वरूप दिया गया। तो ये इस्लामिक कट्टरता को नहीं दर्शाता। इस्लामिक कट्टरता हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं उनकी आर्थिक मजबूरी भी इससे क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इंडो इस्लामिक कला का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा मेरी बात? कृष्ण राजकुमार, मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? चलिए, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बताया इंडो इस्लामिक कला का जन्म क्यों हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब इंडो इस्लामिक कला की शुरुआत कहाँ से होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या निर्माण हुआ। आपके इस्लामिक स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा अध्ययन अगर किसी इतिहासकार ने किया है तो उनका नाम है पर्सी ब्राउन और फर्गुसन। पर्सी ब्राउन और फर्गुसन, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं, पर्सी ब्राउन और फर्गुसन। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आपसे कभी पूछा जाए इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में, तो आपको तुक्का मारना हो तो इन नामों को जरूर मारिएगा, क्योंकि पर्सी ब्राउन ने बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है इस्लामिक कला का। इन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्थापत्य कला पहला प्रतीक है, यानी इस्लामिक स्थापत्य कला को इन्होंने स्थापत्य कला का पहला प्रतीक माना है। और इन्होंने कहा है कि पहली बार तरासे हुए पत्थरों का इस्लामिक स्थापत्य कला में ही उपयोग किया गया। इसके पहले भी तो भारत में पत्थरों का उपयोग किया गया, लेकिन वो पत्थर तरासे हुए नहीं थे। इस्लामिक स्थापत्य कला में ही पहली बार तरासे हुए पत्थरों को, यानी जिनको चिकना किया जाता है, तरासे हुए पत्थरों का उपयोग किया गया है। और तरासे हुए पत्थरों की इमारतें आपको इस्लामिक स्थापत्य कला में दिखाई देती हैं, ऐसा कहना है किसका? पर्सी ब्राउन का। ठीक, तो चलिए ऐबक के समय के निर्माण शैली को हम देखते हैं।
तो हमें स्थापत्य कला देखना है, तो पहले हम ऐबक के समय तो ऐबक द्वारा पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया बच्चों? ऐबक द्वारा पहली मस्जिद का निर्माण आपके दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यह पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। यह कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बच्चों कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे पृथ्वीराज चौहान की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में जब गोरी ने पराजित किया था, तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय के उपलक्ष्य में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये मस्जिद पहले मूल रूप से क्या थी? जैन मंदिर था। पहले ये जैन मंदिर था और बाद में ये बन गया क्या? वैष्णव मंदिर। बाद में ये वैष्णव मंदिर बना और इसी मंदिर को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का स्वरूप ऐबक के द्वारा दिया गया। तो पहले मूल रूप से ये जैन मंदिर था, बाद में वैष्णव मंदिर हुआ। जब इसको इन्होंने तोड़ा तो उस समय ये क्या था? वैष्णव मंदिर था। इस मस्जिद की जो सबसे मूल विशेषता है, पहली बात तो ये पत्थरों से बनी हुई है, पत्थर से निर्मित है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसका चौड़ा फाटक, ये इसकी एक मूल विशेषता है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस चौड़े फाटक को जो है क्या कहते हैं? किबला लिमान। चौड़े फाटक को इस्लाम में क्या कहा जाता है? किबला लिमान कहा जाता है। किबला लिमान माने होता है चौड़ा फाटक। तो इसका उपयोग जो है इस मस्जिद में दिखाई देता है। ये इसकी बड़ी मूल विशेषता है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है, कहा जाता है जो इस मस्जिद के जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर कुरान की आयतों का निर्माण किया गया है। स्तंभों पर कुरान की आयत, स्तंभ पर कुरान की आयत का अंकन है और ये परंपरा आपको इस्लाम में दिखाई देगी। कुरान की आयत का अंकन किया गया है। कुरान की आयत का अंकन है, जो स्तंभ हैं जिनको आप मीनार कहते हैं, ठीक। और यह काम यह काम ऐबक द्वारा नहीं किया गया है। यह काम कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। यह काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। यानी स्तंभों पर कुरान की आयतों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया। किस मस्जिद में? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो ये आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की क्या है? एक विशेषता थी, ठीक। कहा जाता है कि इनके साथ साथ जो इसका आंगन है, आंगन काफ़ी बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है और इस आंगन का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने इस आंगन को बनाया था, ठीक है। तो एक बड़े आंगन का होना, चौड़ा फाटक होना, ठीक, स्तंभों पर कुरान का अंकन किया जाना, ये मूल विशेषताएं हमको इस मस्जिद की दिखाई देती हैं, ठीक है, जिसका निर्माण ऐबक के द्वारा दिल्ली में किया गया। और ये पहली मस्जिद मानी जा सकती है उत्तर भारत में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो केरल में बनी हुई जो मस्जिद है वो सबसे पहली मस्जिद है भारत में। लेकिन उत्तर भारत में पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक। अब देखिए, दूसरा जो ऐबक के समय दूसरा जो निर्माण कार्य हुआ वो है कुतुब मीनार। वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी कहाँ पर है? दिल्ली में बच्चों। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें कुल कितने मंजिल हैं? कुल इसमें 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में कितने मंजिल? 5 मंजिल। और इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसके निर्माण का उद्देश्य है
अजान, अजान माने समझते हैं अजान देना, ठीक। जो सुबह सुबह चिल्लाते हैं लोग अल्लाह अकबर, उसी को क्या कहते हैं, अजान कहा जाता है, ठीक। और इस कुतुब मीनार का जो निर्माण है, इसका जो नामकरण है, नामकरण बच्चों किया गया था बख्तियार काकी के नाम पर। इसका जो नामकरण किया गया है, ये सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। सूफी संत थे बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य, जैसे हमने कहा, इसका उद्देश्य क्या था, अजान देने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण विजय स्तंभ के रूप में किया गया था। तो आप दोनों जानते रहिए, अजान देना और विजय स्तंभ के रूप में, यानी विजय प्रतीक के रूप में भी इसका निर्माण किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि विजय स्तंभ के रूप में बना था। हाँ, इसके निर्माण में कई लोगों का योगदान है। जैसे ऐबक के समय जो है, यह ऐबक के समय केवल एक मंजिल बना था। ऐबक के समय केवल एक मंजिल बना था। और जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश के समय इसमें 3 मंजिल और जुड़ गए। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और बना दिया, तो ये हो गए कुल कितने मंजिल, 4 मंजिल, ठीक। लेकिन यफस्टी माने फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ कि बिजली गिरने से इसका जो चौथा फ्लोर था वो टूट गया। तो चौथा फ्लोर जब वो टूट गया तो उसने 2 मंजिलें बना दिए। तो 2 मंजिलें जब बन गए तो कुल मंजिल कितने हो गए, 5 मंजिल, ठीक। और बाकी आपकी सिकंदर लोदी ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी भी इसके पुनर्निर्माण में योगदान देता है, ठीक। तो इस तरह अगर आप देखें तो कहा जाता है कि 4 सुल्तानों का योगदान इस कुतुब मीनार के निर्माण में आपको दिखाई देता है। कुतुब मीनार के निर्माण की जो कुल ऊंचाई है वो 71.4 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई बच्चों कितना है, 74.1 मीटर ऊंचाई है। अगर आप इसको फीट में बदलेंगे तो आपको ये 245 फीट है, 245 फीट है, ठीक। तो पत्थर से ये भी बनी है, ठीक, चिनाईदार पत्थरों से बनाई गई है ये मस्जिद भी। कुतुब मीनार उद्देश्य अजान देना या विजय स्तंभ के रूप में निर्माण में इन लोगों ने भाग लिया। नामकरण इसका बख्तियार काकी के नाम पर किया गया है। और ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये मस्जिद भी कहाँ है बच्चों, दिल्ली में है, ठीक। तो ये आपका रहा। अब देखिए, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक और मस्जिद बनी थी जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक और मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इसके निर्माण में 2.5 दिन लगा या 2.5 वर्ष लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगलों के पतन के बाद या जब मराठों के अधीन ये आ गया तो मराठों ने यहाँ पर 2.5 दिन का उत्सव मनाया था, जिसकी वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन यह वर्तमान में क्या है, एक इस्लामिक मस्जिद है बच्चों, एक इस्लामिक मस्जिद है। लेकिन मस्जिद बनने से पहले यह क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था। यह एक क्या था, संस्कृत विद्यालय था, जो कहाँ पे है, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। बाकी निर्माण आप जान ही रहे हैं किसके द्वारा हो रहा है, ऐबक के द्वारा। ऐबक के समय में यह निर्माण प्रक्रिया चल रही है। संस्कृत विद्यालय था जिसको बनाया था किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ये राजपूत शासक थे चौहान वंश के। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण किया था। इसी संस्कृत विद्यालय को इन्होंने क्या किया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया ऐबक ने, और इसका नाम हो गया क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक। तो ये 3 मस्जिदें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय निर्मित हुई थी। तो भारत में मस्जिद निर्माण कला, जिसका संबंध स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, ये स्थापत्य कला मूल रूप से बच्चों आपकी शुरू होती है किसके समय, ऐबक के समय, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अटाला मस्जिद संदीप जी हमारे जौनपुर में है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो उर्स वही बेटा, उर्स माने उत्सव ही होता है, ठीक है संदीप जी। तो वही बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कल्पनात्मक हैं, ठीक।
और मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और देखिए अभी चूंकि ये प्री की क्लासेस है तो यहाँ पर बहुत डिटेल में बच्चों नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि इंडो इस्लामिक कला अपने आप में कम से कम 2 दिन का टॉपिक है मेंस में, ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो प्रयास हमारा रहेगा कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और यहाँ भी आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में आया? आप लोग जवाब तो दीजिए कम से कम। सत्येंद्र सिंह जी, विवेक कुशवाहा, मोहम्मद शाकिल मोहम्मद, प्रिया जी, कीर्ति पाल जी, चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ, आपको मैंने देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि कल हमारी 2 क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें होने जा रही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें हैं, और वो क्लासें दोनों फ्री हैं। तो आप लोग जो है वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी। फिर इवनिंग में 7:30 से और 9:30 तक की क्लास होगी। 2-2 घंटे की क्लास है, यानी 4 घंटे की क्लासें हैं, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक, वो भी फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है? तो प्लस कोर्स पर कैसे जुड़ा जाता है आप लोग सर्च कर लीजिए उसको, ठीक है। अनअकैडमी यूपीएससी CSC चैनल है उसका, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके, चलिए गुड